Hi everyone, in this lecture we will discuss about differential manometer. So friend, differential manometer is a device which is used for measuring the pressure difference between two points. differential manometer वो डिवाइस जिसकी सहायता से हम लोग पाइपलाइन में दो पॉइंट के बीच में फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। वो दो पॉइंट या तो हम लोग सेम पाइप में ले सकते हैं या दो डिफरेंट पाइप में ले सकते हैं। यानी किसी पाइपलाइन में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस पाइपलाइन में दो पॉइंट के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस है, या दो डिफरेंट पाइप में उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उन दोनों फ्लूइड के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस के साथ फ्लो कर रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर से में आपका यूट्यूब होता है जिसमें आपका हैवी लिक्विड फिलअप होता है, और यूट्यूब जो होता है उसका दोनों एंड उस पॉइंट से कनेक्ट रहता है जहाँ का हमको प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यहाँ हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये आपका एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक फिगर है। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ग्लास का ट्यूब है। जिस तरह से हम लोग सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर देखा था कि एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें हम लोग एक पॉइंट वहाँ कनेक्ट करते हैं जहाँ का हमको प्रेशर मेजरमेंट करना है, और दूसरा पॉइंट एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। यहाँ हम लोग दोनों इंट हम लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमको दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो एक इंट हम वहाँ कनेक्ट करते हैं जहाँ का हमको प्रेशर डिफरेंस चाहिए, और दूसरा इंट भी हमको दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट है, दूसरा पॉइंट हम दूसरे पाइपलाइन में हम कनेक्ट किए हुए हैं। और इसमें आपका हैवी लिक्विड फिलअप होता है, और उसको जो हैवी लिक्विड होता है उसका डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइपलाइन में उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हम लोग जो मरकरी में थी जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसमें मरकरी फिलअप करते हैं, क्योंकि मरकरी का जो डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और जितने भी लिक्विड है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी से ज़्यादा होता है। तो फिर हम लोग यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में देखेंगे कि हम लोग प्रेशर डिफरेंस कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दो केस ले लेते हैं। हम लोगों ने एक केस लिया हुआ है कि हम लोग मान लेते हैं कि दो आपका पाइपलाइन है, दो डिफरेंट पाइपलाइन है, और दोनों पाइपलाइन के बीच में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दोनों का डेंसिटी अलग है, और उनके बीच के हमको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या किए हैं कि हम लोग एक यूट्यूब मैनोमीटर का एक इन हम लोग मान लेते हैं ये पाइपलाइन 1 है और ये पाइपलाइन 2 है। एक इंट हम लोग पाइपलाइन 1 में कनेक्ट किए हैं और दूसरा इंट पाइपलाइन 2 में कनेक्ट किए हैं, और दोनों का लेवल हम लोग मान लेते हैं कि लेवल आपका डिफरेंट लेवल है, और दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं। और इस पाइपलाइन में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइपलाइन 1 में इसका डेंसिटी आपका ρ1 है, और जो पाइपलाइन 2 में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी आपका ρ2 है। और इस जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड जो आपका फिलअप है उसका डेंसिटी आपका ρg है, या हम लोग इसको भी लिक्विड 3 मान लेते हैं तो √3 ले लेते हैं। लिक्विड 1, लिक्विड 2 और लिक्विड 3 इस तरह से भी हम लोग मान सकते हैं। तो जब इस मैनोमीटर में लिक्विड जब फ्लूइड फ्लो नहीं करता है तो इस मैनोमीटर का जो लेवल होता है आपका हैवी लिक्विड का वो आपका बैलेंस मतलब इक्वल होता है, लेकिन जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसका लेवल अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसका लेवल अनबैलेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग जैसे देखें कि इसका दो लेवल है, एक आपका लोअर लेवल है, एक आपका हायर लेवल है, तो हम एक डेटम लाइन लेते हैं। तो डेटम लाइन हम लोग जो भी हैवी लिक्विड है उसका लोअर एंड को हम लोग लोअर एंड से हम ले लेते हैं डेटम लाइन। क्योंकि इसका लोअर एंड से देखिए यहाँ पे ये डेटम लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं XX, ये आपका डेटम लाइन है। तो हम प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, क्योंकि हम लोग ग्लास का जो आपका यूट्यूब मैनोमीटर का जो ग्लास का ट्यूब है इसके लेफ़्ट साइड को जो कॉलम है आपको उसको हम लोग लेफ़्ट और राइट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इस डेटम लाइन के ऊपर वाले भाग को। चूँकि ये भाग आपका लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट लिम हो गया, ये राइट साइड है तो हमको राइट लिम हो गया या कॉलम बोल देते हैं। तो दोनों इसके ऊपर दोनों साइड का प्रेशर को इक्वेट कर देते हैं, इधर वाले प्रेशर और इधर वाले प्रेशर को इक्वेट करके हम लोग दोनों का प्रेशर डिफरेंस हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। क्योंकि इस डेटम के ऊपर लेफ़्ट साइड आपका ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइपलाइन में उसका प्रेशर, प्लस इसके सेंटर से इसका डेटम जो लिए हुए हैं इसका जो हाइट है इस कॉलम में उस लिक्विड का हाइट के कारण जो प्रेशर है उसको ऐड कर देंगे तो मेरा ये लेफ़्ट साइड का प्रेशर हो जाएगा। और राइट साइड का प्रेशर के लिए हम लोग जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पाइपलाइन में उसका प्रेशर, प्लस ये जो फ्लूइड
का हैवी लिक्विड से ऊपर का जो आपका लेवल है इस लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका लेवल के कारण जो हाइट के कारण जो आपका प्रेशर है उसका प्रेशर प्लस इस हैवी लिक्विड का जो हाइट है इस डेटम लाइन से उसका प्रेशर ऐड कर देंगे और दोनों साइड को इक्वेट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा मेरा इक्वेट करके हम दोनों पाइपलाइन में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग डेटम लाइन से ये जो हैवी लिक्विड इसका हाइट हम लोग एच माने हुए हैं और इस हैवी लिक्विड से इसका पाइपलाइन जो सेकेंड पाइप है उसका सेंटर से जो आपका लिक्विड है आपका उसका वाई मान लिए हैं और इसका सेंटर से चूँकि ये हाइट आपको चूँकि कंसिडर कर चुके हैं तो इस हाइट से इस पाइपलाइन का सेंटर को हाइट ले लिए हैं आपका एक्स। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं चूँकि देख लेते हैं इस इक्वेशन को देखते हैं। चूँकि हम यहाँ पी ये जो साइड है आपका ये कॉलम का लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड का प्रेशर देखते हैं। आपका पाइपलाइन का प्रेशर आपका इस पॉइंट पे पी है उसको लिखे हुए हैं प्लस इस हाइट के कारण इस सेम फ्लूइड आपका इस कॉलम में है तो इसके हाइट के कारण जो प्रेशर है आपका रो चूँकि हाइट के कारण जो प्रेशर होता है उसका होता है रो जी एच। चूँकि इस कॉलम में जो लिक्विड आपका फिलअप है वो आपका सेम लिक्विड है तो डेंसिटी सेम होगा तो रो वन चूँकि इसका डेंसिटी हम लोग रो वन माने हुए हैं रो वन जी एच। रो जी एच होता है हाइट के कारण जो लिक्विड होता है तो रो जो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच होता है हाइट ऑफ लिक्विड। तो रो वन जी और चूँकि एच जो है आपका एच प्लस एक्स ये हाइट हो गया इसको हम लोग ले लिए रो जी एच। ये आपका जो प्रेशर हम लोग हो गया ये आपका लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट कॉलम का। राइट साइड का कॉलम के लिए हम लोग देख सकते हैं पी बी इसका प्रेशर प्लस सेम लिक्विड यहाँ तक आपका है तो रो जी एच तो रो टू जी वाई इसको ऐड करती हैं प्लस रो जी जी एच इस हैवी लिक्विड का हाइट के कारण जो प्रेशर है उसको ऐड कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। चूँकि पी ए और पी बी का हमको प्रेशर चाहिए तो हम इक्वल के एक साइड पी ए ले जाके आते हैं पी बी लेके आते हैं तो पी ए माइनस पी बी और इस टर्म्स को हम लोग इक्वल के इधर लेके आते हैं पी रो टू जी वाई प्लस रो जी जी एच है। जब इक्वल इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और चूँकि रो टू जी वाई रो जी जी एच इस टर्म्स को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं रो टू जी एच ये हो जाएगा माइनस रो वन जी एक्स। अब क्या करते हैं ये रो टू जी वाई प्लस रो वन जी एच को हम लोग रो वन जी एक्स को एक साइड लेके आते हैं और चूँकि ये इस टर्म्स में एच जी कॉमन है एच जी को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं और रो जी और जी माइनस वन से ये हम लोग पी ए माइनस पी ए यानी दोनों पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस का जो डेरिवेशन है वो निकाल लेते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग डेरिवेशन निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा इस टर्म्स का यूज़ करेंगे और जो भी डाटा आपको गिवन रहेगा वो डाटा फिलअप करेंगे हम लोग पी ए और पी बी का मान फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस लिए हम लोग फ्रेंड वो हम लोग सेम पाइप का लिए हैं या दो डिफरेंट पाइप है लेकिन उसका लेवल सेम है और दोनों जो पाइपलाइन है या सेम पाइप है उसमें सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है दोनों का डेंसिटी आपका सेम है। डिफरेंट डेंसिटी भी होगा तो हम इक्वेट करके भी उसको डाटा फिलअप करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग कंसिडर किए हैं कि दोनों जो पॉइंट है या सेम पाइप है या दो डिफरेंट पाइप है दोनों में सेम डेंसिटी का लिक्विड फ्लो कर रहा है और दोनों का लेवल सेम है। तो यहाँ देख सकते हैं ये मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी आपका रो वन है तो इस पॉइंट पे भी डेंसिटी आपका रो वन है। चूँकि लेवल लिए हुए हैं लोअर लेवल को हम लोग डेटम लाइन ले लिए हैं। यहाँ से जो हैवी लिक्विड है इसका हाइट आपका एच है और इस पॉइंट से सेंटर से इसका हाइट आपका एक्स है। तो इस पॉइंट से तो इसका इस डेटम लाइन से हाइट मिल जाएगा लेकिन इसका हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिंपल जैसे हम लोग पहले वाले टर्म्स में इक्वेट करके सॉल्व किए थे लेफ़्ट लिम और राइट लिम का प्रेशर को इक्वेट कर दिए थे सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। चूँकि मान लेते हैं पी ए पॉइंट वन पे जो प्रेशर आपका है वो पी ए है प्लस इस लिक्विड के हाइट के कारण यानी सेम लिक्विड है फ्लो इस कॉलम में है तो प्लस चूँकि इसका डेंसिटी आपका रो वन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट के लिए हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तभी हाइट मिलेगा आपको एच प्लस एक्स इक्वल। अब इस साइड का प्रेशर पी बी पाइपलाइन में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर प्लस इस लिक्विड का हाइट के कारण जो प्रेशर हुआ तो रो टू जी
एक्स प्लस इस हैवी लिक्विड का जो हाइड्रोक्लोरिक का जो प्रेशर है आपका, जो कि इसका डेंसिटी हम रोजी लिए रोजी जी एच, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं पी ए माइनस पी वी इक्वल टू रो टू जी एक्स प्लस रो जी एच प्लस रो वन जी एच प्लस एक्स। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं रो टू जी एक्स प्लस रो जी एच, सॉरी यहाँ माइनस टर्म्स होगा, क्योंकि इस टर्म्स को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस होगा, माइनस रो वन जी एच माइनस रो वन जी एक्स। ये टर्म्स प्लस माइनस इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो कि जी एच दोनों में इसको कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा रो जी माइनस रो वन। ये आपका सेम पाइपलाइन के लिए यानी सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फॉर्मूला हो गया। हम लोग यहाँ तक भी नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे बस जो भी डाटा है इस इक्वेट करके फिलअप कर देंगे। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इतना डेरिवेशन करने का हम लोग को आवश्यकता नहीं होगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा और समझ में आया होगा। जो भी अगर प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।